हेलो, कैसे हो सब लोग। आज हम आपको इसमें बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बिल्कुल आसान है। इसमें आज एक छोटे से लेक्चर में आपको बताएंगे कि आप सारे मुख्य मान एक लेक्चर में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपका मुख्य मान होता है वो आपके लिए पहले आपको त्रिकोणमिति का मान पता होना चाहिए। जब त्रिकोणमिति के मान पता होंगे तभी आप मुख्य मान निकाल पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है आपको मान याद रखना। ठीक, मान कैसे याद रखते हैं ये देखिए। मान कैसे याद रखना है, जैसे आपको एक लाइन याद रख, ये वाली चीज़ आपने पढ़ी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसा होता है। तो होता क्या है, ये साइन के नीचे कॉसेक है तो साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक 1 अपॉन साइन। अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा अगर इधर छोड़ा जाता है, कॉसेक थीटा इधर छोड़ा जाता है तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। वैसे ही ये होता है, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस। टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको याद रखना है कि साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन। जैसे साइन थीटा का मान लो पता होता है 1/2 है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका होगा 2। तो साइन के नीचे कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस के नीचे सेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ठीक, ये याद रखना है। इससे मान अभी याद रहेंगे। जीरो का उल्टा परिभाषित होता है। जैसे जीरो है, जीरो, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा करेंगे। अब जीरो के नीचे कितना माना, हर संख्या के नीचे 1 माना जाता है। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे, जीरो को उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा, और हर संख्या के नीचे हमेशा 1 माना जाता है, तभी ये कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का मतलब होता है इसकी परिभाषा अभी न दी गई है और ना ही दी जाएगी। तो जीरो का उल्टा परिभाषित कैसे होता है, जीरो के नीचे 1 है, इसका ऊपर 1 चला गया, जीरो नीचे आ गया तो अपरिभाषित हो गया। अब अपरिभाषित का उल्टा जीरो, जैसे अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा, अपरिभाषित को 1/0 लिखते हैं, और जब उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे। अपरिभाषित 1/0 हुआ और 1/0, और जब उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, और 1 का उल्टा 1। तो इतनी जगह उल्टा याद रखना है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। जीरो का अपरिभाषित, अपरिभाषित का जीरो, और 1 का उल्टा 1। फिर एक लाइन केवल याद रखना है, जीरो, केवल और केवल एक लाइन सही से अगर याद रखें तो सारे मान आपको जरूर याद रहेंगे। 0 1/2, 0 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2 और 1। केवल ये लाइन याद रखना है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये अभी मान याद होंगे, मुख्य मान तक पहुँचेंगे और सारे मुख्य मान आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। सबसे पहले मान याद कर लिए, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2, फिर साइन 45, साइन 60, √3/2, साइन 90 का मान 1। जब याद है कि साइन 0 का 0, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 0 का अपरिभाषित। साइन 0 का 0 होगा तो कॉसेक 0 का अपरिभाषित होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का कितना होगा, इसका उल्टा 2। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45 का मान जब हम उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, केवल √2। फिर साइन 60 का मान, साइन 60 का मान है √3/2, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3 उल्टा।
साइन फिर 90 का मान 1 और कॉसेक 90 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1। देखो दो मान ऐसे ही याद हो गए। कैसे? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, साइन 0 का 0 तो कॉसेक 0 का अपरिभाषित 0 का उल्टा अपरिभाषित, फिर 1/2 साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक 30 2 साइन 45 1/2 कॉसेक √2 उल्टा उसका, साइन 60 √3/2 कॉसेक 60 2/2 साइन 90 का मान है कॉसेक 90 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक हो गया। अब क्या करना है? कॉस के इधर से पढ़ना है और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस के इधर से पढ़ना है। कॉस 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1। उसके बाद ये किसका है? 0 30 45 60 90 0 30। अब किसका है? कॉस 30 का मान √3/2 तो, और ये कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का मान 0। अब कॉस का उल्टा सेक, कॉस 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान कॉस 30 √3/2 तो सेक 30 2/√3, कॉस 45 से 1/2 तो सेक 45 1√2, कॉस 60 1/2 सेक 60 2, कॉस 90 0 तो सेक 90 अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित। सोचो केवल एक लाइन, एक लाइन याद रखने से आपको ये मान सारे याद रहते हैं जी। ये 0 1 और फिर अब एक और चीज़ याद रखना है, tan 0 और 1/√3, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, 45 का ये वाला यहाँ आया tan 45, ये वाला यहाँ आया √3 tan 7, दोनों खत्म हो गए, अपरिभाषित हो गया। tan 0 का 0, tan 30 1/√3 याद रखो, आगे एक आएगा tan 45 का, फिर √3 आएगा tan 60, दोनों खत्म अपरिभाषित। जब tan 0 का 0 तो cot 0 का अपरिभाषित उल्टा, tan 30 का 1/√3 तो cot 30 का √3, tan 45 1 तो cot 45 भी 1 उल्टा, tan 60 √3 इसके नीचे 1 होता है, 1/√3 इसका उल्टा करेंगे cot 60, और tan 90 का मान अपरिभाषित तो cot 90 का मान 0, क्योंकि अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक, अब आपको ये मान याद हो चुके होंगे। अब सबसे पहले तो ये त्रिकोणमिति वाले मान याद रखना है। उसके बाद क्या करना है? मान याद रखने के बाद में एक बात और याद रखनी है, सीमाएं। सीमाएं मेन हैं। ये त्रिकोणमिति के मान आपके क्लास 10th के हैं, पहले भी कई बार पढ़े होंगे, सारे बच्चों को लगभग याद होंगे। लेकिन अब ये त्रिकोणमिति फलन में जो सीखना है, ये सीमा सीखना है। अब सीमा क्या है? आपको क्या करना है? आपको ये नहीं सोचना है कि ये -π/2, बिल्कुल रियल का सोचना है। साइन इनवर्स, साइन की क्या है सीमा? -π/2 से +π/2, बड़े ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी लेना है और ये भी लेना है। अब इधर देखो, यह संख्या रेखा बड़ी होगी, यहाँ होता है 1 2 3 4 5, ऐसे गिनती चली जाती है, अनंत तक होती है, माइनस चली जाती है। तो जब हम इन गिनतियों को देखेंगे, संख्या रेखा केवल याद रखना है। संख्या रेखा याद रखने से पता होगा कि इस साइड में 90 भी आगे आएगा, इस साइड में +90 भी आगे आएगा, और आगे इधर आगे जब बढ़ते चले जाएंगे और इधर आगे आगे -90 भी आएगा। ठीक है, जब हम संख्या रेखा बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाते रहेंगे, अनंत तक बनती रहेगी, तो 90 भी पड़ेगा, -90 भी पड़ेगा। कह रहे साइन में जो है -90 से +90 तक की सीमा है। इसका मतलब ये हुआ कि -90 से +90 के -90 भी ले लो, +90 भी ले लो, बीच के सारे ले लो, इधर उधर के नहीं लेना है। क्या 100 लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। क्या 100 क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये 90 को पार कर जाएगा। 80 लिया जाएगा, लिया जाएगा। -30 लिया जाएगा, लिया जाएगा। 50 लिया जाएगा, लिया जाएगा। -40 लिया जाएगा, लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? -90 से +90 तक सारी गिनती ली जाएंगी।
-90 भी, +90 और बीच के भी, ठीक। अब साइन के नीचे होता है कॉसेक। कॉसेक में क्या करना है, साइन के नीचे कॉसेक अभी दिखाया था, साइन का उल्टा कॉस, तो -90 से +90 उसमें भी ली जाएगी। उसमें क्या है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। कॉसेक में क्या किया जाएगा, जीरो को छोड़ दिया जाएगा, मतलब अगर कोई दूसरी गिनती आ जाती है इससे ज़्यादा कम, वो वाली नहीं ली जाएंगी। तो साइन की सीमा क्या है, -90 से +90 तक। कॉसेक की -90 से +90 तक है, पर जीरो को छोड़कर। संख्या रेखा याद रखो, ये जैसे यहाँ ये लिखा होता है, ये लिखा होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक। पहले साइन हो गया कॉस सेक, उसके बाद कॉस, फिर सेक, ठीक है। कॉस में क्या करना है, कॉस 0 से पाई बड़े ब्रैकेट में। कॉस में 0 से 180 तक गिनती लेना, इधर माइनस की नहीं लेना है, 0 से 180 तक कॉस में लेना है। कितनी लेना है, 0 से 180 तक कॉस में। और सेक में क्या करना है, बीच में 0 से 180 तक जब जाओगे, बीच में क्या पड़ेगा, 90 पड़ेगा, उसको छोड़ देना है, एक्सेप्ट π/2, बीच वाला सेक में छोड़ देना है। उसके बाद टेन कैसे याद रखना है, छोटे ब्रैकेट में साइन की तरह है, और टेन छोटे ब्रैकेट में साइन की तरह, और कॉट छोटे ब्रैकेट में कॉस की तरह है, ठीक है। ये सीमाएं याद हो जाएंगी। तो सबसे मेन क्या था, सीमा याद रखना। अब सीमा याद रखने का एक और तरीका बताते हैं। सीमा याद रखने का एक तरीका है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हम जब इस पर, वैसे संख्या 1 2 3 चलते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के ग्राफ बनाते समय हम 90-90 पर चलते हैं। 90, 180, इधर -90, -π/2, ऐसे चले जाते हैं, ठीक। अब इसकी सहायता से हम कैसे याद रखते हैं, यहाँ लिखते हैं लाल बटे कक्का, ये लिख दिया, ठीक है। अब पहले क्या आएगा, साइन, पहले यहाँ है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक थीटा। अब हम पहले साइन देखेंगे। साइन क्या हुआ, -90 से +90। साइन थीटा कितना हुआ, -90 से +90, यहाँ हो गया साइन थीटा। और -90 से +90, और कॉसेक में क्या करना है, -90 से +90 जाना है, पर 0 को छोड़ देना है, मतलब कॉसेक में 0 को छोड़ देंगे, साइन के नीचे कॉसेक। फिर क्या आएंगे, कॉस आगे, साइन हो गया, फिर साइन हो गया कॉसेक, एक इधर बढ़ेंगे एक इधर बढ़ेंगे, तब ये हो जाएगा 0 से पाई। 0 से पाई किस में जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा। और कॉस के नीचे क्या होता है, सेक, और सेक में 0 से 180 तक जाएंगे, ये वाला π/2 छोड़ देंगे। और टेन साइन की तरह छोटे ब्रैकेट में, और कॉट छोटे ब्रैकेट में कॉस की तरह होता है। तो अब हमें ये सीमाएं याद हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, 2 चीज़ें हो गई, मान हो गई और सीमाएं हो गई। तीसरी चीज़ एक और लास्ट बची है, ये इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा 0, 90, 180, 270, 360 होता है। पहला होता है आल प्लस, दूसरे में साइन कॉसेक प्लस, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉसेक। जो साइन थीटा नहीं लिखा होता है, कहना साइन थीटा, ये साइन थीटा किस चतुर्थांश में होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पहले में होंगे। क्या होगा, क्योंकि थीटा एक न्यून कोण होता है, न्यून कोण 90 से कम होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा जब सब लिखा होता है पहले में होता है। लेकिन ये जो माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा, वास्तव में ये माइनस नहीं होता है, ये बताता है कि ये उल्टा चक्कर हो रहा है, ये उल्टा चक्कर लग रहा है। वास्तव में क्या होता है, ये उल्टा चक्कर लग रहा है, और ये बताता है, माइनस वाला क्या बताता है कि वो चौथे में है, और चौथे में क्या क्या होता है वो हम धनात्मक लिख देंगे। चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं और सारे ऋणात्मक। तो जो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये वास्तव में माइनस के नहीं हैं,
ये केवल ये बताते हैं कि ये चौथे में जा रहे हैं, और चौथे में cos और sec प्लस है और सारे माइनस, तो साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसमें क्या हुआ कि इस कॉस और सेक प्लस कर दिए क्योंकि चौथे में जा रहा था। इसमें एक और चीज़ देखो, जैसे साइन के बाहर माइनस लगा हो, क्या साइन का माइनस अंदर जा सकता है, माइनस चला जाएगा, अंदर बाहर था अंदर चला गया, क्योंकि ये साइन माइनस थीटा के बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसमें सबसे मेन बात क्या सीखना है कि किसका किसका माइनस अंदर जाता है। कॉस और सेक चौथे में होते हैं, कॉस और सेक का माइनस अंदर नहीं जाता है और सारे माइनस अंदर चले जाते हैं। केवल किसका माइनस अंदर नहीं जाता है, कॉस और सेक का माइनस अंदर नहीं जाता है और सारे माइनस अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आपको तीनों बातें तो याद हो गई होंगी। अब इन तीन बात के आधार पर अब सारे मुख्य मान जितने भी इनवर्स के होते हैं आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी मुख्य मान आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है यदि हम उसकी डिटेल से शुरुआत से समझ जाएं। अब आपको बताएंगे मुख्य मान, त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान। जैसे ये पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 है। जैसे साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। तो पहले मान लें मुख्य मान माना थीटा के बराबर है, तो ये उधर जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2 साइन थीटा, साइन कितने का है 45 π/4, साइन 45 π/4, तो थीटा π/4। अब π/4 45 साइन में मान्य, क्योंकि साइन की सीमा कितनी, -90 से +90। अब सोचो कि -90 से +90 तक जाएंगे, बीच में 45 पड़ेगा, माना जाएगा, मतलब ये मुख्य मान इसका कितना हो गया 45। अब अगर लिखना चाहो और तो ऐसे लिख सकते हो कि चूँकि ये π/4 है, जो π/4 आया है वो बिलोंग करता है साइन की शाखा -90 से +90, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। इस तरह से तो माना मुख्य मान थीटा, तो माना ये साइन थीटा बराबर 1/2 साइन 45 π/4, और 45 मान लिया जाएगा क्योंकि साइन की सीमा है -90 से +90, तो इसीलिए ये इसका मुख्य मान हो गया। तो बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात, और अब एक बात ध्यान से सुनना है कि ये मुख्य मान जितने भी होंगे प्लस वाले और माइनस वाले होंगे, तो प्लस वाले तो डायरेक्ट ही लग जाएंगे, वो सीमा में अपने आप आ जाते हैं। जैसे हम कोई दूसरा क्वेश्चन लें और ये मुख्य मान निकालें, तो वो जो आएंगे वो सीमा में अपने आप आ जाते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अभी कॉट इनवर्स माइनस का आ गया। अब क्या करना है, कॉट इनवर्स कैसा आ गया, माइनस का। अब प्लस माइनस ही आएंगे और माइनस वाले में बस केवल सीखना है सही से। बस ये कॉट इनवर्स -1/√3 था, माना कि इसका मुख्य मान थीटा है, माना इसका मुख्य मान थीटा है। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा -1/√3
कॉट थीटा माइनस लगा रहने दो कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मतलब π/3। अब देखिए माइनस वाले में अगर एक बात समझ गए सारी चीज़ें समझ जाएंगे। केवल माइनस वाले में क्या याद रखना है कि जब माइनस आ जाए, जैसे कॉट इनवर्स -1/√3 थीटा है, कॉट थीटा -1/√3 लिख दिया, कॉट 60 का मान हो गया। अब दो चीज़ें, जब माइनस आ जाए क्या माइनस अंदर जाएगा वो कौन बताएगा, वो माइनस थीटा वाले फार्मूले, कॉस और सेक का माइनस अंदर नहीं जाता और सारे माइनस अंदर जाएंगे। क्या माना जाएगा ये बात कौन बताएगा, शाखा। बस अगर आपको दोनों माइनस वाले में दोनों बातें सही निकले कि अंदर जाएगा भी और माना भी जाएगा, समझ जाओ वो क्वेश्चन आपका हल हो गया है। और जहाँ दो बातों में से एक बात भी फेल हो जाए, एक बात तक उसमें से फेल हो जाए, क्या करना है, उसी के जगह पे 180 माइनस थीटा लिख देना है बस। तो अब क्या करें, ये माइनस है, कॉट का माइनस अंदर जाएगा, जाएगा, कॉस और सेक का नहीं जाता, कॉट का जाएगा। लेकिन जब कॉट -60 हो जाएगा क्या माना जाएगा, माना नहीं जाएगा, क्योंकि कॉट की सीमा क्या है, कॉस की तरह 0 से 180 तक, छोटे ब्रैकेट में ना 0 लेना है ना 180 लेना है, खाली बीच के लेना है। तो ये जाएगा तो, पर माना नहीं जाएगा। जाएगा किस हिसाब से, कॉस सेक का नहीं जाता, कॉट का तो माइनस अंदर चला जाएगा, खाली किसका नहीं जाता, कॉस और सेक का माइनस अंदर नहीं जाता है, और कॉट का माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक चला तो जाएगा, लेकिन माइनस जो आएगा -60 और कॉट की सीमा 0 से 180, तो वो माना नहीं जाएगा। अगर जाए और माना जाए तो वो करते हैं, और एक बात भी अगर फेल हो जाती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसके स्थान पर लिख देते हैं 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कितना है π/3। तो यहाँ पर निकल के आएगा कॉट थीटा बराबर कॉट 2π/3, 2π/3 120। अब सोचो ये अब मान लिया जाएगा 0 से 180 तक 120 मान लिया जाएगा, और थीटा आ जाएगा 2π/3। बस ये इसका मुख्य मान हो गया। आगे लिख सकते हो क्या कि 2π/3 बिलोंग करता है कॉट की शाखा, ऐसे चूँकि 2π/3 लिखते हैं, चूँकि 2π/3 बिलोंग करता है कॉट की शाखा 0 से पाई। इसलिए कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा। सारे मुख्य मान बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस आप सीख गए प्लस वाले डायरेक्ट करना है, प्लस वाले डायरेक्ट कर देना है। माइनस वाले में माइनस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा और माना जाएगा, जाए और माना जाए। जाएगा कौन बताता है, माइनस थीटा वाले फार्मूले, कॉस और सेक का नहीं जाता है और सभी के माइनस अंदर जाते हैं। और माना जाएगा या नहीं माना जाएगा बताएगी सीमा। अगर दोनों बात सही है तो जाएगा, माना भी जाएगा। अब देखो जैसे ये साइन इनवर्स माइनस का आ गया, अब साइन इनवर्स -1/2 है, जैसे -1/2 बराबर मान लिया मुख्य मान थीटा। अब ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 और साइन थीटा और माइनस लगा रहेगा, ये साइन 30 का मान है, साइन 30 मतलब π/6 आ गए माइनस वाले पे। अब बताओ क्या साइन का माइनस अंदर जाएगा, जाएगा, साइन का जाता है, माना जाएगा -60 -30 आएगा, माना जाएगा -90 से +90 तक मान्य है, तो बीच का -30 माना भी जाएगा। तो सूत्र कौन बता रहा है जाएगा, वो फार्मूला माइनस थीटा वाले, कॉस और सेक का नहीं जाता, साइन का माइनस अंदर जाएगा और माइनस का 30 है, माना भी जाएगा क्योंकि सीमा -90 से +90। तो जाएगा और माना जाएगा, तो मतलब जब जाएगा और माना जाएगा तो ले जाओ और मान लो, तो ये अंदर भी चला जाएगा और -π/6 हो जाएगा। तब थीटा कितना निकलेगा -π/6। तो इस तरह से मुख्य मान आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है ये सारे क्वेश्चन, आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन
बस केवल एक बात याद रखना है कि माइनस वाले में क्या करना है। माइनस वाले में माइनस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा और माना जाएगा तो ठीक, अगर एक बात भी फेल तो वो 180 माइनस थीटा लिखना है। जैसे कॉस इनवर्स है, अब कॉस इनवर्स -1/2 है मान लो, और इसका मुख्य मान मान लिया थीटा, तो ये उधर चला गया, कितना हो गया कॉस थीटा -1/2 कॉस थीटा, माइनस लगा दिया, कॉस कितने का मान 60 का, π/3 कॉस इनवर्स -1/2 थीटा, कॉस थीटा -1/2 और कॉस 60 का π/3। अब क्या कॉस का माइनस अंदर जाएगा, अब इसमें तो जाएगा ही नहीं, कॉस सिक्का जाता नहीं। अगर एक बात भी फेल होती है तो हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या करना है, 180 माइनस थीटा लिखना है। कॉस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस π/3, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कॉस 2π/3। अब 2π/3 मान लिया जाएगा क्योंकि कॉस के 0 से 180 और ये है 120, तो 2π/3 इसका मुख्य मान हो गया। तो आपको हम सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपको केवल सिखा रहे हैं, आप समझें उस बात को। आप पीछे की बात अगर याद रखते हैं, मान मुख्य मान, त्रिकोणमिति के मान, उनकी सीमाएं और माइनस थीटा वाले 3 फार्मूले याद रहेंगे, ये सारे आसानी से हो सकते हैं। सीधे याद रखना है कि प्लस वाले डायरेक्ट हो जाते हैं, माइनस वाले में क्या करना है, क्या जाएगा, कौन बताएगा, फार्मूला उसका माइनस थीटा वाला माना जाएगा, सीमाएं बताएंगे। अगर दोनों सत्य निकले तो ले जाओ मान लो, और अगर एक बात भी इसमें फेल 180 माइनस थीटा लिख दो। बस इतना ही मुख्य मान सीखना था आपको, केवल 3 बातें जब तक याद रहेंगी, ये सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। ये प्लस वाला तो डायरेक्ट ही मानो, सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है, सेक इनवर्स 2/√3 लिखा है। अब सोचो इसका मुख्य मान लिया थीटा, मुख्य मान कितना मान लिया थीटा। अब ये उधर गया सेक थीटा 2/√3, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान भी ये होगा सेक 30 का उल्टा π/6, और ये सेक में π/6 डायरेक्ट मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाले जितने भी हैं वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अब सेक की सीमा तो आपको याद ही है कितनी होगी, कॉस की 0 से पाई होती है, एक्सेप्ट π/2, केवल ये छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और ये सारे क्वेश्चन जैसे करते हैं हम यहीं पर तक कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हम इतना बड़ा लगाते हैं, इतना नहीं लगाना चाहिए, देख के हम आंसर बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ओरल उत्तर बता सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, ये साइन 30 का मान है, 30 रख देंगे, क्या माइनस अंदर जाएगा, साइन का माइनस अंदर जाएगा और -30 मान भी लिया जाएगा, तो इसका आंसर हुआ -π/6, -30 हुआ। डायरेक्ट बता सकते हो, सोच कर देखो कि यहाँ पे जैसे रख दिया साइन 30 यहीं पे रख दिया साइन 30 का मान, क्या माइनस अंदर जाएगा साइन का माना भी जाएगा, तो -30 इसका आंसर हुआ। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो। कॉस देखो प्लस वाला, यहीं पे देखो कॉस √3/2, कॉस कितने का मान होता है, कॉस 30 का π/6, कॉस π/6, कॉस खत्म π/6 आंसर आ जाएगा। ये प्लस का डायरेक्ट लग जाएगा, कॉसेक √2 है, कॉसेक √2 है। अब साइन 30 का मान 1/2, कॉसेक 30 का 2, तो कॉसेक खत्म 2, और ये tan 30 का है, tan 60 का √3 है। क्या tan का माइनस अंदर जाएगा, क्या माना जाएगा, माना भी जाएगा। ये tan कितने का मान है, tan 60 का है, tan 60 का √3, tan 60 रखेंगे। उसके बाद सोचो कि tan 60 यहाँ पे हमने भर दिया है,
क्या टेन का माइनस अंदर जाएगा? जाएगा, टेन का जाता है, माइनस अंदर चला भी जाएगा। क्या -60 मान लिया जाएगा? मान लिया जाएगा, क्योंकि टेन की सीमा है -90 से +90 साइन की तरह छोटे ब्रैकेट में, तो ये मान भी लिया जाएगा, -60 आंसर होगा। और यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस अभी बताया था इसका, ये कॉस कितने का मान है? ये कॉस 60 का मान है। अब कॉस 60 भर दिया, क्या माइनस अंदर जाएगा? कॉस का माइनस अंदर ही नहीं जाएगा, इसका मतलब 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस 60, तो आंसर आ जाएगा 120, 2π/3। इसमें देखिए tan 45 का मान है, tan 45 का मान 1 होता है। क्या माइनस अंदर चला जाएगा? माइनस अंदर चला जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? माना भी जाएगा, क्योंकि -90 से +90, तो इसका -45 होगा। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट किए जा सकते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस आसान है। ये क्वेश्चन आप बड़ा यहीं पर आसानी से लगा सकते हो, जैसे लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स tan इनवर्स एक है cos इनवर्स ये cos इनवर्स पहले, ये वाला है cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट बढ़ सकते हैं यहीं पे। अब सोचो जैसे स्टार्ट किया यहाँ से लगाना, तब हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ tan इनवर्स लिखा, और ये tan इनवर्स 10π/4 tan 45 π/, ये हो गया, प्लस cos इनवर्स माइनस लगाया cos 60 π/3 और इसका साइन 30 π/6। देखिए मान जो पहले याद करा है, इसीलिए कि मान याद होंगे आसानी से भर लेंगे। tan 45 है, ये 1/2 cos 60 π/3 और ये साइन 30 π/6। अब क्या करना है, ये तो tan से tan ख़त्म हो जाएगा, π/4 उसकी सीमा में डायरेक्ट मान लिया जाएगा। क्या cos का माइनस अंदर जाएगा? माइनस ही नहीं अंदर जाएगा, cos sec का नहीं जाता, तो इसका मतलब 180 माइनस थीटा यहाँ लिखेंगे। ये cos इनवर्स लिखा है, इसके जगह पे लिखेंगे cos 180 माइनस π/3, क्योंकि cos का माइनस अंदर नहीं जाएगा, जाएगा माना जाएगा। दो बातें, अगर दोनों में से कोई भी फेल, 180 माइनस थीटा cos इनवर्स ले, cos 180 माइनस, साइन का क्या माइनस अंदर जाएगा, साइन का माइनस अंदर जाएगा भी और माना भी जाएगा, क्योंकि -90 से +90 है, तो जाएगा भी और माना भी जाएगा, तो हो गया -π/6 -π/6। अब क्या होगा, ये π/4 बचा, ये आएगा 2π, cos से cos ख़त्म, 2π/3 आएगा, 2π/3 आएगा, साइन से साइन ख़त्म, -π/6 आएगा। तो अब इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से इसमें करेंगे, 4 से इसमें और 2 से इसमें, तो हो जाएगा 3 4 दूनी 11, 11 से 2 चले जाएंगे तो 3 और 4 दूनी 8, 11, 11 से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 9π/12, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, तो आ जाएगा 3π/4, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें क्या करना है, इसमें तो बिल्कुल ही आसान है, डायरेक्ट प्लस ही वाले हैं, और इसमें तीनों गुण थे। इसमें देखो तीनों प्रकार के गुण थे, एक था प्लस वाला जिसको हम डायरेक्ट लगा सकते थे,
और एक क्या था, माइनस अंदर जाएगा और माना जाएगा, एक का जा नहीं रहा था। इस सवाल में तीनों गुण थे। तो ये क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा है साइन इनवर्स x बराबर वाई, लिखा है साइन इनवर्स x बराबर वाई। तो इसमें कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब साइन इनवर्स x और y बराबर हैं, तो ये वाला सही होगा ये, क्योंकि ये जो वाला लिखा है -90 से -90 से, और यहाँ से y लिखा है बीच में और इस तरह से लिखा है और y/2। अब इसको अगर हम y को हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन की सीमा बताई थी -90 से +90, बड़े ब्रैकेट में -90 भी लेना है और +90 भी लेना है, इसके बीच के भी लेना है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके लिए बड़े आसान हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो शुरुआत से देखें। जो भी हम बता रहे हैं शुरुआत से सभी बातें सुने, शुरुआत की जो स्टोरी होती है उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इनको आप लोग ओरल करके देखें, और उसके लिए आपको केवल वही बातें 3 याद रखने हैं, वो मान त्रिकोणमिति के, वो सीमाएं सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति के, और -θ वाली बात वो, और इनको क्या लगाना है, प्लस वाले डायरेक्ट लग जाते हैं, माइनस वाले में क्या सोचना है कि माइनस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा और जाएगा कौन बताएगा, वो -θ वाले फार्मूले, माना जाएगा या नहीं माना जाएगा कौन बताएगा, सीमाएं। तो आप इतनी बात ध्यान रखें, आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों को। जो भी बच्चे पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में आ जाएं तो उनसे उनको बताएं कि ये आप देखें, जिससे आपका काफ़ी लाभ होगा। काफ़ी लाभ ही नहीं होगा, आपको जीवन में कभी मैथ की समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से सारी मैथ ज़रूर सीख जाएंगे।